अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कोई ऐसा अमल भी मौजूद है जिससे मियाँ बीबी के दरमियान आपसी झगड़े ख़त्म किए जा सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के उस बयान को सुनने वाले हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसे अमल के बारे में बताया है जिससे मियाँ बीबी के दरमियान जो आपसी झगड़े होते हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। तो अगर आपको भी उस अमल की हकीकत को जानना है कि वो कौन सा अमल है, वो कौन सी आयत है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बगैर किसी ताख़िर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अक्सर ऐसा होता है कि शोहर बीवी में झगड़े होते हैं और इन झगड़ों का जिक्र कुरान में जब आया है कि अगर तुम्हें खौफ लगता है कि दोनों में नहीं निभ पाएगा, दोनों जम नहीं रही है, शोहर की बीवी के साथ, बीवी की शोहर के साथ, कई जिंदगियां ऐसी हैं, रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, या फिर आगे नहीं चलने जैसी सूरत बनती है, तो क्या करे? अल्लाह फरमाता है फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया औरत की तरफ से एक समझबूझ रखने वाला आदमी आए और मर्द की तरफ से भी एक समझबूझ रखने वाला आदमी आए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर दोनों खानदानों से एक एक आदमी बैठ गया और उन दोनों की नीयत इस्लाह की है तो रब फरमाता है अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। हाँ, यहाँ तो लड़की की अम्मा पहले से बैठी हुई नहीं, तलाक ही चाहिए मेरी बेटी को, वापस भेजो घर। इस्लाह की नीयत का है। आधी लड़कियों के घर को तोड़ने में उनकी माओं का ही हाथ है, जबरदस्ती का। मेरे अजीजों, शादी के बाद एक जिंदगी जो है ये कैसी है? शोहर और बीवी दोनों को कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम औरतों का लिबास। लिबास समझते हैं ना क्यों पहना जाता है? लिबास बदन छुपाने के लिए पहनते हैं, ठंडी गर्मी से बचने के लिए पहनते हैं। तो तुम औरतों का लिबास हो, इसका मतलब यह है कि औरतों के ऐबों को तुम छुपाओगे और तुम्हारे ऐबों को औरतें छुपाएंगी, एक दूसरे के ऐब को बाहर नहीं निकाले। और इसी तरह औरतों की तकलीफ आए तो तुम सहारा बनकर खड़े हो जाओ, और मर्द की तकलीफ आए तो औरत सहारा बनकर खड़ी हो जाए। मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो वफा थी, मोहब्बत थी। अल्लाह, हुजूर गारे हिरा से जब उतरते हैं, दोपहर का वक्त हो, गारे हिरा 3000 फीट ऊंचा पहाड़ है। हज़रत खदीजा अपने घर से बाहर आंगन में खड़ी होती थी। गुजरने वाले कहते खदीजा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे शोहर आ रहे हैं, अभी वक्त लगेगा, जब तक तो छांव में बैठ जा। हजरत खदीजा कहती है मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरे सरताज धूप में उतर रहे और मैं छांव में बैठी रहूं। जितनी देर मेरे रफीक हयात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में उतर रहे हो उतनी देर मैं भी तो धूप में खड़ी रहूं। हिस्सेदारी इसको कहते हैं, पार्टनरशिप ये होती है, शरीक हयात इसको कहते हैं, लाइफ पार्टनर ये है। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, मेरे आका को इतना गम हुआ, इतना गम। पूरे साल का नाम रसूल पाक ने आमुल हुज़्न रखा, यह गम का साल है जिस साल उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। और वो अजीब लम्हा था जब सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर की बारगाह में थी। छोटी उम्र थी जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा बहुत छोटी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, हजरत फातिमा से मोहब्बत किया और कहा फातिमा, तेरी माँ के इंतकाल से पहले तेरी माँ ने कुछ कहा था, कोई ख़ास बात जो मुझे ना कही? हज़रत फ़ातिमा कहती हाँ अब्बा जान, अम्मा ने इंतकाल से एक दिन पहले मुझसे कहा था, फ़ातिमा अगर मैं मर जाऊँ, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के साथ तू अपने बाबा जान का जुब्बा भी रख देना। अपने बाबा जान का जुब्बा मेरे कफन के साथ रख देना, मेरी कब्र में रख देना। हज़रत फ़ातिमा रोते हुए कहती हैं या रसूल अल्लाह, अम्मा की एक ख्वाहिश थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया, फातिमा कसम रब्बे जुल जलाल की, तेरी माँ ने मेरा जुब्बा ही पूछा, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर खदीजा ये कहती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार कर देता। अगर वो जिल्द मांगती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार करके उसको देता। माशाअल्लाह, हक है। ये है अज़दवाजी जिंदगी की मोहब्बत। शोहर बीवी एक दूसरे को तानो तशनी करते रहे, औरत शोहर के गैबाना में खयानत करती रहे, तो ये कौन से लाइफ पार्टनर है, कौन से शरीक हयात है? एतमाद के रिश्ते का नाम एक निकाह है।
एतमाद हो। शौहर अपनी बीवी पर शक करते हुए कब तक जी सकता है? औरत अपने मर्द पर शक करते हुए कब तक जी सकती है? शक की दीवार ऐसी खतरनाक है जिसका इलाज भी नहीं बल्कि ये जिंदगियां तोड़ देती हैं। कुरान कहता है अगर दोनों में इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा करे। ये मेरे आजमाई हुई बात है। इसी जगह पर मैं आपको बताऊं, इसी जगह पर लेटर लेकर के दो लोग हमारे पास आए थे जिस पर पूरा मजमून था खुला नामा, खुला चाहिए। शादी होकर 1 साल हो गया, खुला नामा, और सब तैयार है हमारे सामने, बस हमें गवाह बनाकर साइन लेना है। हमने जांच पड़ताल की कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि खुला के लिए आ गए एक दूसरे को। बस कुछ भी नहीं है। औरत जब भी किचन में जाती है तो इसे कुछ तकलीफ होती है, और हमारी अम्मा कहती है कि इस पे असरात है, जिन्नात है, इस पर आसेब है, घर में कहां इसको रखेंगे। तो मैंने यही की बात है, मुझे याद है, उस नौजवान से कहा कि तुम्हारी अम्मा से पूछो अगर मैं इसके जिन्नात निकाल दूं तो क्या रखोगे, ये खुला खत्म करोगे? कहा ठीक है, कहा मैं 40 दिन का टाइम लेता हूं, मुझे वक्त दिया जाए, मैं निकालता हूं। तो फिर मसला सिर्फ इतना था, वो जिन्नात क्यों आते थे, आसेब क्यों आते थे। हमने इलाज भी किया, जो दुआ का इलाज है वो अपनी जगह पर, लेकिन जब किसी से मोहब्बत के साथ हकीकी मसला पूछ लिया जाए तो बता देते हैं। लड़की को काम करने आता नहीं था, नई नई शादी हुई थी, सीखा कुछ भी नहीं था। किचन में जाती थी तो हा हू करती थी कि इस किसी तरह से मैं रोटी बनाने से बच जाऊं, कुछ तो हो जाए। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सारे घर में लगा कि माशाअल्लाह हक है। आसिफ है। तंबी किया कि काम सीख ले 1 महीने के अंदर। कब तक इस तरह हा हू से जिंदगी चलेगी? खुला से बेहतर है कि जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजरे। हो सकता है नसीहत काम आ गई, 1 महीने के बाद दोनों वापस आए और उस खुला नामों को हमारे सामने फाड़ दिया। कहा नहीं, दोनों में इत्तेफाक है, हम रह सकते हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जोड़ा सलामत है। इस्लाह की अगर नीयत हो, कुरान कहता है कि दोनों में अल्लाह मोहब्बत खुद पैदा करेगा। तोड़ने के लिए सबसे पहले बैठे हुए हैं, सबसे पहले तोड़ने का इरादा है। माशाअल्लाह, देखिए मुफ्ती साहब ने कितनी ही बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया कि किस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान जो आपसी झगड़े होते हैं उसे ख़त्म किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।